आप सभी लोगों को नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब पर भविष्य के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय राखी पर चल रहे कंफ्यूजन को लेकर है। राखी पर चल रहे भ्रम को लेकर ही हम आज का ये विषय चर्चा में लाना चाह रहे थे और हमारा ऐसा मानना था कि इस भ्रम की परिस्थिति को कभी ना कभी तो समाप्त करना ही होगा और जब कभी ना कभी कुछ करना है तो वो आज का दिन ही क्यों ना हो। तो आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि एक तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आप इस विषय को समग्रता से समझ नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से बहुत से वो लोग जो ज्योतिष के जानकार हैं या धर्म ग्रंथों के जानकार हैं, उनको हो सकता है कि हमारे कुछ कथनों से समस्या हो अगर आप इसको पूरा नहीं सुनते हैं तो। हमारा इतना ही आग्रह है कि इसको पूरा सुने। साथ में अगर आपको ये विषय अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें अगर यूट्यूब पे हैं तो, और अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को फेवरेट्स में जरूर ले लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे, नए वीडियोस आपको इस तरीके से जल्दी प्राप्त हो सके। जैसा हमने कहा कि आज का विषय राखी पर चल रहे भ्रम को लेकर है। अब भ्रम क्या है? एक शब्द है भद्रा। जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं और विषय के जानकार हैं उन्हें तो निश्चित रूप से पता है कि भद्रा जो है उन्हें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन के रूप में उनको माना जाता है और सूर्य की पुत्री के रूप में उनको माना जाता है। अब विषय ये उठता है कि सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन, फिर इनकी उपस्थिति से कोई भी आयोजन या कोई भी विषय जो है वो ठीक क्यों नहीं होता। उसके पीछे के बहुत से रीजन हैं और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनका जो व्यवहार रहा पौराणिक कथाओं के हिसाब से, उसमें किसी भी शुभ कार्य को ये होने में इनको परेशानी होती थी और ये उस शुभ कार्य में अड़चने और विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती थी। और ऐसी स्थिति में फिर ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि जब तक आपका समय नहीं होगा और जब आप पृथ्वी पे नहीं होंगी तब तक आप इस प्रकार से किसी भी धार्मिक आयोजन या शुभ कार्य में विघ्न बाधा नहीं पैदा कर पाएंगी, नहीं उत्पन्न कर पाएंगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको वरदान बोल दीजिए या निर्देश बोल दीजिए या व्यवस्था बोल दीजिए, वो व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब होता क्या है कि विशेषकर रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा है और रक्षाबंधन के दिन जो पूर्णिमा होती है उस दिन सुबह सुबह पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक में आ जाती है। अब भद्रा के तीन परिस्थितियां होती हैं। भद्रा हमेशा रहती है, अब तीन परिस्थितियों में रहती है, या तो आकाश में रहती है या पृथ्वी पे रहती है या पाताल में रहती है। ये तीन जगहों पर वो विचरण या भ्रमण करती है। अब जब वो पृथ्वी लोक पे होती हैं तब ऐसा कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन, शुभ कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। अब इसमें दो तीन पहलू हैं कि धार्मिक कार्य, शुभ कार्य, पूजा पाठ अगर भद्रा के पृथ्वी लोक पर आने के समय के पहले अगर कोई धार्मिक कामकाज या धार्मिक आयोजन या धार्मिक पूजा पाठ अगर शुरू कर दिया जाता है उनके पृथ्वी लोक पर आने से पहले, उस पर्टिकुलर उस आयोजन के ऊपर भद्रा का असर नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपने कोई मान लीजिए भद्रा के आने का एक पंचांग के अनुसार मैं देख रहा था कि सुबह 10:33 के आसपास भद्रा का समय शुरू होगा पृथ्वी लोक पर। तो अगर आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट पहले भी अगर कोई आयोजन शुरू कर दिया है तो उस पर भद्रा का प्रभाव नहीं माना जाएगा और वो शुभ आयोजन या शुभ कार्य जो है वो अपनी पूर्णता तक जाएगा। ये तो हो गया भद्रा से संबंधित एक जनरल बातचीत।
इससे ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की या गहराई में जाने की मुझे नहीं लगता कि हम आम व्यक्तियों को इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। जिन लोगों को भी इसकी जानकारी अधिक लेनी हो वो अपने ज्योतिषाचार्य या जो भी आपके धर्माचार्य हैं उनसे आप इस बारे में और अधिक जानकारी बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटी भद्रवाह के बारे में आपको बताया। लेकिन अब विषय यह है कि राखी और ये जो, अब इसको विवाद तो नहीं बोलेंगे, भ्रम की स्थिति बोलेंगे कि भद्रा है, फिर राखी बांधना है, कब बांधे, कितने बजे बांधे, राखी बांधने का मुहूर्त क्या है। इस सारे प्रश्नों से मतलब मेरे पास में भविष्य के हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर लगभग मतलब 100 से ज्यादा जब लोगों ने क्वेरी कर ली, तब हमें लगा कि इस विषय को उठाना और इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको दो बातें बताता हूं। इस पूरे बातचीत में एक भ्रम जो है वो कुछ परिभाषाओं को लेकर ही उत्पन्न होते हुए हमें प्रतीत होता है। परिभाषाएं किस चीज की? राखी क्या है, राखी बांधने का औचित्य क्या है, राखी क्यों बांधी जाती है, क्या राखी की कोई धार्मिक महत्व है, क्या राखी का कोई सामाजिक महत्व है। ये कुछ प्रश्न है जिनके अगर उत्तर आपको मिलेंगे या इनके उत्तर अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपके सामने परिस्थितियां कुछ क्लियर होंगी, कुछ स्पष्ट होंगी। कंफ्यूजन या भ्रम कहां होता है? भ्रम तब होता है जब हम राखी को रक्षा सूत्र कह देते हैं। जैसे ही आप राखी को रक्षा सूत्र कह देते हैं तो रक्षा सूत्र जो है उसकी भी तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन तरीके होते हैं जिसमें रक्षा सूत्र पहनाया जाता है। लेकिन ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राखी जो है वो रक्षा सूत्र नहीं है। कारण समझिए इसको। देखिए रक्षा सूत्र क्या होता है, पहले मैं यहां पे आता हूं। रक्षा सूत्र बेसिकली एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की किसी एक समयावधि के बीच में, एक टाइम फ्रेम के बीच में उसको अन्य प्रकार की बाधाओं से, जिसमें प्रेत बाधा भी है, जिसमें अन्य प्रकार की इस तरीके की सारी बाधाएं जो हैं, उनसे बचाने के लिए वो उन्हें कोई रक्षा सूत्र, जैसे मेरे हाथ में ये शनि का धागा बना हुआ है, इस तरीके से कोई एक रक्षा सूत्र कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान, तांत्रिक अनुष्ठान या पूजा पाठ या मानसिक जिसको कह सकते हैं कि शक्ति से उसको एक तरीके से अभिमंत्रित कर कर उसको रिचार्ज करके हमारी सारी भावनाओं को उस धागे में समाहित करके जो भी एनर्जीज हमने, जो ऊर्जा हमने एक हवन, कीर्तन, पूजन, इन सब चीजों से जो एक ऊर्जा हमने एकत्र की है, उसको उस धागे के माध्यम से उस धागे में या उस सूत्र में स्थानांतरित करके उस व्यक्ति विशेष के हाथों में बांधा जाता है, ताकि वह व्यक्ति उस कालखंड में कुछ विशेष प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचा रहे। इसको तो रक्षा सूत्र बोलते हैं, है ना। जैसे आप मौली की हम बात करते हैं, किसी भी हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ, आप बड़े मंदिर में जाइए जहां भी पूजा पाठ चल रहे होते हैं, वहां पे जब आप जाते हैं, किसी अनुष्ठान में आप सम्मिलित होते हैं, तब आपको जो आचार्य जी या पंडित जी होते हैं वो एक आपको मौली बांधते हैं। वो क्यों बांधते हैं? ताकि उसके तीन कारण मैं बताता हूं आपको। तीन कारण उसके हो जाते हैं। एक तो होता है आध्यात्मिक, जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको। दूसरा एक कारण होता है वो है चिकित्सीय। आध्यात्मिक हो गया, चिकित्सा से संबंधित भी एक कारण होता है, और तीसरा जो एक कारण होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक। उस व्यक्ति को उससे संबल मिलता है। देखिए क्या होता है, मैं उल्टा शुरू करता हूं। मनोवैज्ञानिक कैसे? जैसे अगर मैंने आपसे कहा, जैसे आप लोग भविष्य के पेज पे हैं,
आप सभी लोग भविष्य की हमारे रोज के कथन, हमारी रोज की भविष्यवाणियां, जो आप लोगों को चेतावनियां दी जाती हैं, उन सबको आप पढ़ते हैं, बहुत से लोग उसको फॉलो भी करते हैं, उस पर अपने जीवन में उनका अनुसरण करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच में एक भावनात्मक लगाव आ गया। कहीं ना कहीं जब हम कुछ कहते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और व्यक्ति उस प्रकार से आचरण करने का प्रयास करता है। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। सो उनको एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबल मिलता है, उनको एक ताकत मिलती है कि भाई गुरुजी ने कही है इसलिए ऐसा होगा। अभी रिसेंटली पेज पे कई लोगों ने जब चंद्रयान की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, उसके नीचे कई लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी आपने बोला था और आपके बोलने के आधार पर हमने आगे बोल दिया था। तो इस तरीके से तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को उसमें संबल मिलता है और फिर उसके ऊपर लोग अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अपने सकारात्मकता के साथ में आगे कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को बोलिए या किसी को जब पंडित जी धागा पहनाते हैं तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, उसको एक आत्मविश्वास अंदर से होता है कि भाई मेरे पास तो रक्षा सूत्र है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब ये परिस्थिति बनती है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये हमारे दिमाग से ये चीज निकल के आती है, तब बहुत सारे कार्य जो अन्यथा शायद कठिन हो सकते थे, ऐसी स्थिति में वो आसानी से कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि उसको एक अंदर से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर आप एनर्जीज को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो वैदिक हवन पूजन होते हैं उसमें जो मंत्रोच्चारण होता है उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या लाभ होते हैं, उनके जैसे हवन का क्या लाभ है, ये सारी बातें कमोबेश हम सब ने कभी ना कभी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हमने सुनी है और हमको कुछ ना कुछ, कम से कम इतना तो पता है कि इन चीजों से कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो वो जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, अगर हम वहीं से लेके चलें, तो उस पॉजिटिव एनर्जी, उस सकारात्मक ऊर्जा को जब हम अपने हाथ में धारण करते हैं, है ना, आचार्य जी या पंडित जी द्वारा जब हमें हाथ में वो पहनाया जाता है, तब हमें उससे एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है और उससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। सो दूसरा तो ये हो गया, और तीसरा जैसे मैंने कहा कि इसका एक चिकित्सीय पहलू भी है। उस बारे में मैं अभी बहुत ज्यादा बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप अगर ये जो स्थान हमारा विशेष होता है, ये स्थान विशेष हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को एकत्र किए हुए होता है। शरीर में ऐसे 2-3 स्थान होते हैं जहां पे लगभग सारी चीजें, सारी नाड़ियां, सारी इंद्रियां, तंत्र का एक समावेश होता है। इस हिस्से में वो चीज आ जाती है। इसके ऊपर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जब किसी प्रकार का, इस प्रकार के पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप कुछ धारण करते हैं, उसका आपको एक चिकित्सीय लाभ भी होता है। अब चूंकि हमारा विषय आज कुछ और है, इसलिए इस विषय को यहीं तक मैं रोक रहा हूं, इस पे कभी आगे चर्चा करेंगे। सो इस तरीके से जब मौली बांधी जाती है, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो उसके ये 3 पहलू निकल के आते हैं। चौथा एक और पहलू निकल के आता है। ये तो मौली की बात हो गई। रक्षा, मौली से रक्षा, धार्मिक आयोजन से रक्षा, चिकित्सीय कारणों से, और रक्षा आपके साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारणों से। एक और कारण से रक्षा सूत्र पहनाया जाता था पहले, आज भी पहनाया जाता है, जिसको अक्सर फिल्मों ने राखी तक सीमित कर दिया है। वो है कि जब हमारे जवान युद्ध पे जाते हैं, किसी प्रकार के युद्ध पे जब उनको जाना होता है, उस समय उनके घर की महिलाएं उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। महिला जो है, स्त्री जो है, वो देवी स्वरूप होती है। हम सबको पता है कि जहां भी स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां स्त्रियों का आदर होता है, देवता वहां निवास करते हैं। ये सब हमको पता है। तो स्त्रियां जो होती हैं, उनमें एक देवीय ऊर्जा, एक देवीय शक्ति होती है। और जब वो अपने हृदय से, अपने मन से ये मानते हुए किसी को रक्षा सूत्र पहनाती हैं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, या तुम्हारी ये सूत्र जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा,
जब इस तरीके की चीज आगे बढ़ती है तो स्त्री जो ऊर्जा स्वरूप है वो अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा, एक भाग उस व्यक्ति के हाथ में देती है और उससे उसकी रक्षा होती है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक श्रेणी में ही इसको आप ले सकते हैं, अगर आप एनर्जीज के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो इधर वे ऐसे या वैसे या जैसे भी है, कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि जिस व्यक्ति को ये पहनाया जा रहा है, यानी रक्षा सूत्र पहनाया जा रहा है, उस व्यक्ति की रक्षा होनी है। अब यहां पे राखी का विषय लेके आते हैं। राखी का मतलब क्या है? राखी का मतलब यह है कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है, या अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ में बात करेंगे तो एक मैं पढ़ रहा था कि किशन जी के हाथ से उंगली से चोट लग गई और द्रौपदी ने उनको अपनी साड़ी का पल्लू बांध दिया, और उसके बाद में जब द्रौपदी के साथ में परेशानी उनको हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने असीमित वस्त्रों का उनको आशीर्वाद दिया, जिसके बाद में उनका लाज बच सकी। ये विषय हम सबको ये भी पता है। तो लगभग यहां से राखी का विषय शुरू होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, उनको जब खून बह रहा था, उनके हाथ से रक्त प्रवाह चल रहा था, चोट लगी थी उन्हें, तो क्या मुहूर्त देख के उनको बांधा होगा? शायद नहीं। इसके बाद की जितनी भी आप कहानियां सुनेंगे राखी से जुड़ी हुई, इन सब में एक मैंने समस्या देखी है। वो समस्या यही है कि रक्षा सूत्र और राखी, इन दोनों को मिला दिया गया है। तो जब आप रक्षा सूत्र और राखी को मिला देते हैं तब भद्रा भी बीच में आ जाती हैं, क्योंकि भद्रा के चलते कोई आप धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं, कोई पवित्र आयोजन नहीं कर सकते हैं। जबकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि राखी जो है वो एक सामाजिक आयोजन मात्र है। कारण बताता हूं। राखी रक्षा सूत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि रक्षा सूत्र, मैंने बताया कि रक्षा सूत्र जिसको पहनाया जाता है उसकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र पहनाया जाता है। राखी में बहन अपने भाई को जब राखी बांधती है तब भाई जो है वो अपने बहन की रक्षा करने का हर प्रकार से, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, हर प्रकार से उसको वचन देता है। ये राखी का औचित्य है। तो ये एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ, ना कि कोई धार्मिक आयोजन। ये बिल्कुल सही है कि राखी बांधने से पहले बहन अपने भाई की आरती उतारती है और तिलक लगाती है, वो सारी प्रक्रियाएं करती हैं, बट ये धार्मिक आयोजन नहीं है। राखी में, त्योहार में, राखी त्योहार के अंदर राखी बांधना मेरे हिसाब से सामाजिक आयोजन है, ये धार्मिक आयोजन नहीं है। आप इसे कंफ्यूजन में, भ्रम में तब आ जाते हैं जब आप इसे रक्षा सूत्र बोल देते हैं, और रक्षा सूत्र बोलते साथ ही सारे धार्मिक नियम उस पर लागू हो जाते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र पहनाने के नियम है, राखी पहनाने के नियम नहीं है। तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। इसी में मैं कुछ चीजें और जोड़ देता हूं। जब भी राखी का त्योहार जब आता है तो अभी मैं देख पाया पिछले 3 साल के पंचांग में हर साल भद्रा आती, राखी के दिन भद्रा रहती है। 3 साल पहले तक ये विवाद या ये भ्रम इतना नहीं था। 3 साल के पहले तो उतना भी नहीं था, और उसके पहले जब मैं छोटा था तब तो हमने कभी सुना ही नहीं इन चीजों के बारे में, इस तरीके से कभी नहीं सुना। आजकल जब सोशल मीडिया का युग है, लगभग करोड़ के आसपास वेबसाइट्स हैं जो हर विषय पर ज्ञान दे रही हैं। धार्मिक वेबसाइट लोगों ने खोली हुई हैं, जिसकी जैसी मान्यता वो इस तरीके से छाप देता है। पढ़ने लिखने की और धार्मिक चीजों को पढ़ने का हमारे यहाँ, विशेषकर सनातनी हिंदू समाज के अंदर, कोई ना तो नियम है, ना ही हम लोग की वो उस तरीके से कोई इच्छा होती है।
तो विषय की जानकारी उतनी ही सीमित होती है जितनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे या कहीं किसी न्यूज चैनल पे या किसी एक वायरल ऑडियो पे या वायरल मैसेज पे जो व्हाट्सएप के ऊपर घूमते रहते हैं, बस हम उसी को सत्य मान लेते हैं। अब यहां पे समस्या क्या होती है कि जब परिभाषाओं में ही अगर गड़बड़ी कर दी जाए तो सारा मामला इस तरीके से भ्रम में चला जाता है। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि पहली चीज तो ये कि राखी को आप रक्षा सूत्र कहना बंद कीजिए। अगर आप राखी को रक्षा सूत्र कहना बंद कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान वहीं से हो जाएगा। और रक्षा सूत्र से जुड़े हुए जो भी धार्मिक आयोजन और धार्मिक नियम होते हैं वो फिर आप राखी के ऊपर लागू नहीं करेंगे। आप मेरी रक्षा करेंगे, मैं फिर इस पे आ रहा हूं, आप मेरी रक्षा करेंगे और मैं आपको राखी बांधूंगा। ये आवश्यक नहीं है कि कोई बहन अपने भाई को बांधे, सगी बहन अपने भाई को बांधे। कोई भी महिला किसी भी पुरुष को बांध सकती है, कोई भी महिला किसी महिला को भी बांध सकती है और कोई पुरुष किसी पुरुष को भी बांध सकता है। अब यहीं से अगर हम आगे बढ़ें तो दशहरा के दिन एक हमारे यहां मान्यता है कि हम सभी लोग अपने वाहन जिसको हम चलाते हैं उसको हम एक मौली बांधते हैं। तो क्या वो वाहन और हम राखी संभव है क्या? नहीं है। कई लोग दरगाहों में जाते हैं। अव्वल तो ये एक अलग विषय है, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। जाकर वो एक मौली बांध देते हैं, कुछ अपनी इच्छा या जिसको मन्नत भी बोलते हैं, तो अपनी मन्नत मांगते हैं और एक धागा बांध देते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है जाते हैं वो धागा खोल देते हैं। तो यहां भी क्या वो राखी का कोई नहीं है? इसीलिए मेरा आपसे आग्रह यह है, राखी को राखी रहने दें। निश्चिंत और निष्फिक्र होकर राखी बहनें अपने भाइयों को बांधे, जिस भी तरीके से बांधना चाहे बांधे। रक्षा सूत्र की जहां तक बात है, उसके नियम है, उन नियमों की पालना करना हम सभी के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये विषय आप तक पहुंचा पाया हूं। और अगर आप इस विषय से सहमत हैं तो भी कमेंट करें, और अगर असहमत हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें इस वीडियो से हटकर जो आपके विचार हैं उनको भी पढ़ने और समझने का अवसर मिलेगा। तो मेरा यही आग्रह है कि अगर आप सहमत हैं तो भी, और असहमत हैं तो और ज्यादा आप अपने कमेंट जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।